आपने खबर पढ़ी, इक़्तिदार की चक्की में पिसती अवाम। सियासतदानों को इक़्तिदार की जंग से फुर्सत नहीं तो मुल्क व अवाम के बारे में कौन सोचेगा। सियासी क़यादत हसूल इक़्तिदार के नशे में सारी हदूद पार करते जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सदर आरिफ अलवी को धमकी दे डाली है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मसले पर गड़बड़ की तो नताइज भुगतना होंगे। एक तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है तो दूसरी तरफ तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान का फौजदारी ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर की जा रही है, जबकि इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्ट हुकूमत अवाम और अदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहती है, मगर हमारी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी के हसूल तक जारी रहेगी। इत्तेहादी हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती के बाद PTI क़यादत से दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है, जबकि तहरीके इंसाफ क़यादत भी कुछ ऐसा अनोखा करने जा रहे हैं कि जिससे PDM के साथ ताकतवर हल्के भी घुटने टेक देंगे और इनका फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया जाएगा। इत्तेहादी और PTI क़यादत अपने पत्ते सीने से लगाए सियासत में सर ढर की बाजी लगा रहे हैं। क्या इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के घोड़े पर सवार होकर इस्लामाबाद फतह कर पाएंगे या इत्तेहादी हुकूमत लॉन्ग मार्च को वफाक पर चढ़ाई करार देकर PTI को पंजाब के इक़्तिदार से बेदखल कर देगी। चौधरी परवेज इलाही अभी तक तो PTI के साथ चट्टान की तरह डटे खड़े हैं, मगर चंद रोज बाद हालात बदल भी सकते हैं। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका सारा दारोमदार नए बदलते हालात पर ही मुनहसर होगा। इत्तेहादी और तहरीके इंसाफ क़यादत की इक़्तिदार हासिल करने और बरकरार रखने की जंग में गरीब अवाम पिस कर रह गई है। सियासी क़यादत हसूल की जंग में दस्त गिरेबान है और अवाम आए रोज किसी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धंसते जा रही हैं। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ बिजली गैस के बिलों की अदायगी अवाम के बस से बाहर हो गई है तो दूसरी जानिब रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। हुक्मरानों ने छोटे वादे और छोटे दिलासों पर अवाम से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। अवाम जाएं तो जाएं किधर। अवाम की दार रसी का कोई दर खुला नजर नहीं आ रहा। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। ये अवाम को भूलकर इक़्तिदार की जंग बर्पा करने वालों को जहन में रखना चाहिए कि अभी तक अवाम सियासी खेल तमाशे में उलझे हुए हैं। हुक्मरानों के खिलाफ सरापा एहतजाज नहीं हुए हैं। अगर गरीब को रोटी के लाले पड़े तो असल एहतजाज तब होगा और ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ होगा। इस वक्त मुल्क दिवालिया होने के करीब है और हुक्मरानों के सर पर तैनाती सवार है। मुल्क को अवाम की कोई परवाह है न कोई फिक्र। पहले इक़्तिदार में आने पर जोर था और अब ना जाने की जिद है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के बायस मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है। इसका वाहिद हल आम इंतखाबात है। इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, न मुक़द्दर हल्के सियासी इंतशार के खात्मे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हुक्मरानों और अपोजिशन क़यादत ने नई क़यादत पर नजरें लगा रखी हैं। इस हवाले से हर गुजरता दिन इंतहाई अहम है। किसी रोज कुछ भी हो सकता है। हवाओं का रुख बदलेगा या ऐसे ही चलती रहेंगी, ये फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इसका फायदा जिसे भी पहुँचे अवाम हर हाल में महरूम ही रहेंगे। इस वक्त मुल्क में जो सियासी सर्कस लगा है, देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ये सियासत का मुंह जोर ऊंट किस करवट बैठता है, इस बार कौन जाता है और कौन आता है। इससे कतई नजर अवाम इंतहाई परेशान है और आए रोज बदलती सूरत हाल में भी दुआगो है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अवाम ने कभी अपने लिए कुछ मांगा न अब कुछ मांग रहे हैं। अवाम तो हमेशा कुर्बानी देते आए और आज भी कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं। ये अशराफिया तबके का काम है कि अपने मफादात को पहले और पाकिस्तान के मफादात को बाद में रखते हैं। इसके बावजूद अवाम दुआगो रहते हैं कि मुल्क किसी बड़े बहरान से बच जाए और कौमी मफादात रोंदे ना जाएं। लेकिन अशराफिया कौमी मफादात दाव पर लगाने के साथ अपने हसूले इक़्तिदार की चक्की में अवाम को पीसे जा रही है। अल्लाह इन्हें अकल दे जो फिल वक्त ताकत के नशे में अपने होश ही खो बैठे हैं और भूल गए हैं कि इनसे भी बड़ी ताकत सब कुछ देख रही है और इनकी दराज रस्सी किसी वक्त भी खींची जा सकती है।